हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्टिन्यूटी करके एक जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करके एम.ए. अग्रवाल बुक से कुछ साम भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। देखो, इफ फंक्शन if a function if is continuous at x equals to a if limit x tends to a minus fx equals to limit x tends to a plus fx equals to if a। एक फंक्शन सपोज fx है, वो कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू a पॉइंट में अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू if a, दैट इज a एक्चुअली होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, a एक्चुअली होता है राइट हैंड लिमिट और a वाला होता है वैल्यू at the given point। अगर ऐसा होगा तो एक फंक्शन इधर जो x इक्वल्स टू a पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस होगा अगर a वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, a एक्चुअली कोई भी फंक्शन अगर fx है वो अगर x इक्वल्स टू a पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये तीनों इक्वल होगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो इस पॉइंट में इस वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखो, कुछ साम हम लोग करते हैं इसके ऊपर बेस करके। ठीक है, इधर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इक्वल्स टू 1 का 1 x क्यूब प्लस 3 1 x क्यूब प्लस 3 कब होगा x नॉट इक्वल्स टू 0 में और x इक्वल्स टू 0 में 1 होगा। अगर होगा तो सो दैट द फंक्शन if x is continuous at x equals to 0, ये दिखना पड़ेगा। देखो, इसका जो आंसर होगा तो fx एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कौन सा पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस बोला है x इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब ये वाला जो फंक्शन का वैल्यू है x नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज व्हेन x 0 से कम है या 0 से ज्यादा है।
उसके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3। तो ये 0 से कम है एक्स का वैल्यू, तो इधर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, अगर ये पुट कर दोगे तो क्या आएगा, लिमिट पुट कर दो, नीचे तो कुछ नहीं है, तो 0 क्यूब प्लस 3 दैट इज 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद एग्जामिन करने के लिए बोला है, ये डिसकंटिन्यूअस लिखो so that the function fx is discontinuous। discontinuous and x equals to 0, तो इसका वैल्यू 3 मिलेगा। आप राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से ज्यादा भी इसके लिए ये वाली वैल्यू होगा, तो इधर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3। अब वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, देखो इसमें जो है x इक्वल्स टू 0 में किस f0 मतलब x इक्वल्स टू 0, इसके लिए fx का वैल्यू कितना है, 1 है। तो देखो दो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वैल्यू एट द गिवन पॉइंट अलग है। ठीक है, तो अगर तीनों इक्वल नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से इतना तक देख लो, इसके बाद देखो since limit x tends to 0 minus fx equals to limit x tends to 0 plus fx not equals to f0, क्योंकि वो अलग आया है। Therefore fx is discontinuous at x equals to 0। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन में शायद एक कुछ उल्टा सीधा है, इधर डिसकंटिन्यूअस लिख दिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा, देख लो ये वाला, इरेज कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इधर जो बोला है if x equals to ax square, x less than equals to 2, 3 x greater than 2, find k so that if means fx, if may be continuous at x equals to 2,
देखो ये तो फंक्शन दिया हुआ है, तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। अगर f मींस fx x इक्वल्स टू 2 पॉइंट में अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो पहले तीनों लिमिट फाइंड करना है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, मतलब मैं डायरेक्टली कर देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, तो 2 से कम कहाँ है, इधर है, तो ये वाला वैल्यू पुट हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू k एक्स स्क्वायर। आप इसका वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो हो जाएगा 4k। लिमिट ये राइट हैंड लिमिट 2 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 2 से ज्यादा है कहा 3 है, तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो वैल्यू एट द गिवन पॉइंट सेम ही आएगा। if 2 कितना आएगा, इक्वल्स टू 2 होगा तो यही होगा, तो k 2 स्क्वायर मतलब 4k। इधर तक ठीक है। तो देखो ये लिखना पड़ेगा, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस at x इक्वल्स टू 2, therefore हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू f2। वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, तो इसका वैल्यू कितना मिला है, 4k, a मिला है 3, a भी 4k मिला है, एक ही बात है। देयरफॉर हम लोग इधर से 4k इक्वल्स टू 3 लिखकर a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3/4, तो k का वैल्यू 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आया है। नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 जो है इधर, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 is not defined at x equals to 3. What should be assigned to F3 for continuity of
if x at x equals to 3, देखो इधर जो बोला है if x एक फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 3, अगर x के स्थान में 3 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ये नीचे 0 आ जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इधर पूछा है व्हाट शुड असाइन टू f3 का वैल्यू क्या होगा फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 3। तो पहले हम लोग एट x इक्वल्स टू 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो इधर एक काम करो, लिमिट फाइंड कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, fx का वैल्यू ये वाला हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ जाएगा ये, ब्रैकेट में लिख देना x नॉट इक्वल्स टू 3। तो इधर आया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा 3 plus 3 that is 6। एक ही बात है, राइट हैंड लिमिट भी सेम ही आएगा, राइट हैंड लिमिट भी सेम आएगा। सेम तो अभी अभी लिमिटिंग किया है इस पॉइंट में, तो ए भी 6 आएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये दोनों 6 आएगा। अब देखो if x is continuous at x equals to 3, then क्या होगा, ये तीनों सेम आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, इसका जो वैल्यू आएगा सेम इसमें भी आ सकता है, आएगा। और वैल्यू एट द गिवन पॉइंट f3, ये तीनों सेम होगा। अगर ये तीनों सेम हुआ तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, f3 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू तो 3 आया है, 6 आया है, तो ये 6 है, ठीक है। देयरफॉर f3 इक्वल्स टू 6। तो इस फंक्शन को अगर x इक्वल्स टू 3 में कॉन्टिन्यूअस होना है तो f3 का वैल्यू 6 होना चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ ये 5.1 का जो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बेस करके शाम से वो तुम लोग को समझ में आया है। घर में इस एक्सरसाइज का जो रेस्ट ऑफ द शाम है वो जरूर ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत आया तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है।